जैसे कोई स्त्री कुएं से जल भर के लाती है। ब्रज के गांवों में तो अब भी यह दृश्य दिखता है, खूब दिख जाता है। स्त्रियां होती हैं ब्रज की और मीठा जल नहीं आता तो दूर से अब भी गांवों में स्त्रियां मीठा जल लेने जाती हैं। कई कई गगरी सिर पे रख लेती हैं। उसके साथ एक बच्चा गोद में भी होता है और एक बच्चा उंगली पकड़े भी चल रहा होता है और सिर पे कई कई गगरी भी होती हैं। और उसके साथ उसकी सहेली भी होती है जो जल भरने आई होती है। वो उससे बतराती भी रहती है, गोद के बच्चे को भी संभाले रहती है, एक बच्चे को उंगली देके भी चलाती रहती है। और कोई सामने से बड़ा बूढ़ा आ जाए तो आंचल दे के मुंह भी ढक लेती है। लेकिन मजाल जो गगरी से एक बूंद झलक जाए, गगरी गिर जाए, गगरी से जल छलक जाए, कितना बड़ा अभ्यास। कबीर जी कह रहे जैसे कामिनी कूप भरत जल कर छोड़े, गगरी नहीं पकड़ रखी, कर छोड़े बतरावे अपना रंग सखिन संग राचे पे सूरत गगरी पर लावे। बात कर रही है, बालक संभाल रखे हैं पर उसकी सूरत गगरी पे लगी हुई है। सब कुछ करते हुए उसको ध्यान है कि थोड़ी सी यदि संतुलन बिगड़ा तो गगरी गिर जाएगी, जल छलक जाएगा। तो सूरती गगर पर लाए। कबीर दास जी कहते हैं बस ऐसे ही मन को लगावे और मन के लगाए प्रभु पावे। चौथा उदाहरण दिया, जैसे सती चलत सत ऊपर अपनी देह जरावे, माता पिता कुटुंब सब त्यागे पे सूरत पति पर लावे। जैसे कोई सती स्त्री, कहते हैं स्त्रियां जब सती होती थीं पति की मृत्यु पर तो सब श्रृंगार धारण करके और अपने पति के शरीर को गोद में लेकर के तब चिता में बैठती थी और अग्नि लगा दी जाती थी। सती का श्रृंगार हो रहा होता था, सब संबंधी लोग रो रहे होते थे, पर वो स्त्री अपने पति को गोद में लेकर के और चिता में सुहागिन होकर ही बैठती थी। लेकिन उन लोगों के सत्य का इतना प्रभाव था कि पति की तो मृत्यु हो गई तो उसको तो अग्नि नहीं सताएगी, पर वो जीवित स्त्री अग्नि में जलती थी लेकिन उसको अग्नि का ताप नहीं लगता था और वो जीवित अग्नि में स्वाहा हो जाती थी, भस्म हो जाती थी, लेकिन उसको अग्नि शीतल बन जाती थी। राख तो हो जाती थी पति के साथ में, सती हो जाती थी, लेकिन अग्नि में जलने में जो तकलीफ होती है वो नहीं होती थी उसको। क्यों? कबीर जी कह रहे हैं सूरत पति पर लावे, अपने ध्यान को अपने पति में केंद्रित कर देती थी। ऐसे जिन महापुरुषों की सुरती प्रियतम में लग गई है, श्याम सुंदर में जिनकी सुरती लग गई है, फिर उनको इस जगत में जो कुछ होता रहे